अस्सलाम वालेकुम। मैं समर इखलास रांझा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्टली मैंने एक वीडियो अपलोड की है LLB 3 इयर्स इशू पे। तो उस पे मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि स्टूडेंट ने उसको जिस तरह कंसीव किया या देखा सुना, तो वो उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी उस वीडियो में कि जी हमारी CM जो है वो रिजेक्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट में, इसको सुना नहीं जा रहा। तो उस पे आज स्पेशली मैं बात करूँगा। उसके कुछ हक़ाइक़ होते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम वीडियो बनानी होती है। कुछ यूट्यूब की भी पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ आप लोगों के लिए भी आसानी होती है कि आप 10-10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आप लोग देखते नहीं हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं, चैनल जो है वो रैंकिंग में नीचे चला जाता है। तो मेरी कोशिश है कि इस एक सोर्स को, एक प्लेटफ़ॉर्म को, जब हम एक रास्ते पे चल रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों के जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ-साथ मैं आपको आज इंशाल्लाह इस पॉइंट पे क्लियर करूँगा कि एक्चुअल मामला क्या है सुप्रीम कोर्ट में, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इंशाल्लाह हमारी जो CM है वो हमने भेजी, सुप्रीम कोर्ट जमा कराई, उसकी दायरगी हुई प्रॉपरली। फिर रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से उस प्रोसीडिंग होती है, वो देखते हैं उसको। अगर वो मेंटेनेबल हो तो फिर जिसके साथ उन्होंने उसको अटैच करना होता है तो वो उसको आगे फर्दर मूव करते हैं या उसको अलाउ करते हैं। तो उन्होंने 2-3 ऑब्जेक्शन लगाए थे उस पे, जो मुझे मेरे वकील साहब की तरफ से मालूमात मिली उस पे। तो वो सिर्फ ऑब्जेक्शन था, वो उसका ये मतलब नहीं था कि CM में रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्ट होना मतलब कि आपके पास राइट नहीं है कि आप इसमें इसको फर्दर प्रोसीड करें। ऑब्जेक्शन ये है कि एतराज़ है वो दूर भी हो सकता है। तो वो जो ऑब्जेक्शन जो है उसको हमने दूर करने का जो अगला प्रोसीजर, एक कानूनी तरीकाकार है, वो होता है अपील टू चैम्बर का, कि जो रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार कुछ किसी चीज़ पे कोई मामला करता है तो उसके बाद वो आगे जस्टिस साहब के पास उनके चैम्बर में जाता है। तो हमने अपील टू चैम्बर के लिए आज अप्लाई कर दिया। इंशाल्लाह कल उसकी दायरगी जो है वो कंफर्म हो जाएगी, उसका डायरी नंबर वगैरह मिल जाएगा। किसी दोस्त को चाहिए हो तो मुझसे ले सकता है मेरे इनबॉक्स में आके अपनी कंफर्मेशन के लिए। तो हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह जो जस्टिस साहब हैं उनको जो उनको हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, मूव की है, उसमें हमने वो सारे ऑब्जेक्शन जो रजिस्ट्रार साहब ने लगाए थे वो दूर कर दिए हैं। जो भी उनकी वो 2-3 चीज़ें थी, लीगल इश्यूज़ थे, उसमें ना कोई हमारी तरफ से कोई नाअहली नालायकी थी, ना और कोई मामला था। थोड़ा-सा लीगल मामला ऐसा था कि मैं आपको वाज़ह कर दूँ कि 2 CMAs इसी मेन पिटीशन में चल रही थी जो डिस्पोज़ ऑफ हो गई थी लास्ट हियरिंग पे 14/9 को। तो उसका हवाला हमने इसमें दिया हुआ था। तो वो डिस्पोज़ ऑफ हुई हैं तो उस पे उसके साथ ये लिंक करके कोई नई CMA नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी उनको ख़ारिज कर दिया गया था, उनको ख़त्म कर दिया गया था। तो उस हवाले से वो एक ऑब्जेक्शन था। बाकी मेंटेनेबिलिटी का था कि स्टूडेंट किसी ऑर्डर से डायरेक्टली एग्रीव्ड नहीं है। तो इसमें और जो अफवाहें होती हैं, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, या स्टूडेंट खुद भी डेस्परेट हुआ है, प्रॉब्लम फेस करता है कि जी मुझे पता नहीं है, आप थोड़ी सी मालूमात ले लिया करें। याद रखिए अगर कहीं पे कोई नेगेटिविटी हुई तो हम पहले कोशिश करेंगे उसको पॉजिटिवली डील करें, उसको बेहतर करें, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को बताई जाए कि जी अब मतलब हमारे बस में काम नहीं है। और फर्स्ट है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह अगले 5 से 7 दिनों का इसका टाइम होता है, इसके अंदर अंदर ये फाइनल हो जाएगी। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात है तो लिस्ट एक गर्दिश कर रही है कि जी 2 दिसंबर तक की लिस्ट आ गई और उसमें जो मेन पटिशन है उसकी हियरिंग नहीं, उसके लिए वो रिलिस्ट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हम इसको जो है मैनेज करेंगे कि इसको हम इसके साथ जल्दी से लगवा सकें। और 5 से 7 दिनों में हमारी ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी अपील टू चैम्बर में। और अगर उम्मीद है इंशाल्लाह 10 नवंबर तक जो है वो मेन पटिशन दोबारा लगेगी अर्ली हियरिंग के एप्लीकेशन के साथ। इस टाइम को हम और कंप्रेस करके, समराइज़ करके कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए जहाँ पे कोई रेमेडी अवेलेबल होती हुई, कोई जगह बचती हुई, कोई पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए ज़रूर इंशाल्लाह मेहनत की जाएगी। बाकी कुछ दोस्त काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जिस चैनल से, इस तवज्जुह से। और जो लोग सिर्फ स्टूडेंट को मिसगाइड करने की नीयत से और अपने चैनल के लिए बैठे हैं, तो मैं फिर वार्न करता हूँ, मामला आपकी मेरी इज्जत का नहीं है, मामला 14,000 या 20,000 स्टूडेंट का है, उनकी लेजिटिमेसी का है, उनके उन 4 सालों का है जो उन्होंने सारा टाइम इस सारी डिग्री में दिया है। और फर्दर उनकी जो उम्मीदें हैं वो थ्रू आउट दी लाइफ, उनकी एक उम्मीद थी कि उन्होंने इस डिग्री को ऑप्ट करना है और आगे एज ए प्रोफेशन लेके चलना है। उन हज़ारों ख़ानदानों का मामला है, इसमें मेरी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं और ना ही कोई ऑपरेशन का मामला है। आबाद रहें, इंशाल्लाह आप लोगों से पॉजिटिव न्यूज़ शेयर की जाएंगी और कोई नेगेटिविटी नहीं है। 0.1% सिस्टम का लैप्स हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर लगता है जब आप फील्ड में आएंगे तो आपको आइडिया होगा। फिर आप लोग ये अपने मुवक्किल जो होगा, आपका साइल जो होगा, उसको आप कहेंगे कि जी 2 महीने लगते हैं या इतना टाइम लगता है, और जबकि
रियल में अगर सपोज 15 या 20 दिन लगते हैं तो आपको आइडिया होगा कि लैब्स जो है वो टाइम क्यों होता है, सिस्टम का क्लैश कहाँ पे है, सिस्टम का फेलियर कहाँ पे है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जंग भरपूर लड़ी जाएगी। बाकी कोई दोस्त इस मामले में हमें असिस्ट कर सकता हो, हमारी मदद कर सकता हो या हमें कोई राय दे सकता हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास गिवन है, मुझे ज़रूर जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे लॉ के रिलेटेड तमाम तर वीडियो जो है वो शेयर की जा सकें और आप लोग अपडेटेड रहें इस टाइम में भी, इस क्रूशल टाइम में भी, और इसके बाद आने वाली जो आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, आपकी फील्ड है, प्रैक्टिस है, और स्पेशली आई एम इंटेंडेड इंशाल्लाह मैं इसका जो लॉ LLB पार्ट 2 है या पार्ट 1 के भी कुछ सब्जेक्ट और पार्ट 3 स्पेशली पार्ट 2 जो है उसका कुछ पेपर तैयार करके उसकी प्रेजेंटेशन दूंगा आप लोगों को यहाँ पे, उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। मेरा इरादा है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे इस इरादे में कामयाब फरमाए और आपके लिए और मेरे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो आसानियाँ फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमाए। अस्सलाम